नमस्कार, मैं विष्णु सिंह। आप देख रहे हैं खबर आसपास। इस समय हम मौजूद हैं झंझारपुर विधानसभा में और बीते 15 जून को यहां पर केजरीवाल +2 उच्च विद्यालय में जन सुराज की एक महारैली हुई है जो काफ़ी सक्सेसफुल रही है। काफ़ी सफलता प्राप्त हुई थी उस रैली को और जिसमें हजारों लाखों लोग जुटे थे, जिसको लेकर हम लगातार जन सुराज के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जन सुराज के पदाधिकारियों से मिल रहे हैं। इस समय आप जिन्हें देख रहे हैं, हमारे साथ इस समय केशव जी मौजूद हैं जो कि पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं जन सुराज के, और इस महारैली को लेकर हम इनसे भी चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इस महारैली में इनकी क्या भूमिका थी, कैसे कैसे कार्यक्रम आयोजित किया गया और उम्मीद से ज़्यादा जो भीड़ यहाँ पर एकत्रित हुई वो किस प्रकार से हुई। तो सबसे पहले तो आपका खबर आसपास के मन से बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया विष्णु जी। जिस तरह से हम देख रहे हैं, आप काफ़ी एक जिम्मेदारी पद पर है क्योंकि राज्य की जो कोर समिति में भी आप मौजूद है और जिस प्रकार से ये महारैली हुई है काफ़ी सफल रही है। इस समय पूरे बिहार में झंझारपुर की रैली एक चर्चा का विषय है। तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी भूमिका थी और किस प्रकार से कार्यक्रम आयोजन किया गया था? जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ मधुबनी जिला के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, जनसुराजी साथी हैं, सबका आभार प्रकट करना चाहूँगा क्योंकि ये इतनी सफल रैली उनके बिना नहीं हो सकती थी। तो इसके लिए और स्पेशली मैं संगठन जिला झंझारपुर के जितने भी पदाधिकारी हैं, एकल पदाधिकारी, इस संगठन जिला में जितने भी प्रखंड पदाधिकारी हैं, सबका बहुत ही अभूतपूर्व सहयोग रहा है। उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं और साथ में शुक्रिया अदा भी करता हूं। इसकी जो रूपरेखा तय हुई थी, जैसा आपने पूछा, एक्चुअली 19 अप्रैल को प्रशांत जी मुझे पटना बुलाए थे शेखपुरा हाउस में। तो बुलाए थे तो मैं गया था, तो मुझे लगा क्या बात हो गई, संगठन से रिलेटेड हो गई। तो उन्होंने कहा कि केशव, मधुबनी में सबसे पहला जो विधानसभा में प्रोग्राम करना चाहते हैं वो झंझारपुर में करना है, तुम क्या कहते हो? मैं बोला सर ये तो मेरे लिए गौरव की बात है, बिल्कुल। तो बोला, फिर उन्होंने ये बात बोली कि डेट बताओ कब आना चाहिए। फिर उनके जो हैं जेएसपीटी के लोग, उनको बुलाए। उन्होंने कहा कि आपस में डिस्कस करके तुम बताओ। तो मैंने सर से कहा कि सर मैं एक बार वहाँ के संगठन से बात कर लेता हूँ और फिर डेट देता हूँ। फिर उन्होंने कहा जाओ, और कुछ टास्क दिया था उन्होंने कि मुझे ऐसा प्रोग्राम चाहिए। तो ईश्वर की कृपा से, जैसे आप लोग भी कह रहे हैं, तो मुझे जो जिम्मेदारी मिली थी, जैसा वो चाहते थे वैसा प्रोग्राम हुआ। इसलिए मैं ईश्वर का भी आभार प्रकट करता हूँ और जितने भी साथी हैं उनका तो करता हूँ, उनके बिना ये प्रोग्राम इतना सफल नहीं हो सकता था। फिर हमारी चर्चा हुई तो एक बार 14 मई को ये तय हुआ था कार्यक्रम। मैंने यहाँ के संगठन जिला अध्यक्ष, महासचिव हमारे हैं, मतलब संगठन जिला के जो 3-4 यहाँ पर प्रखंड अध्यक्ष इस संगठन में आते हैं, उनसे मैंने फ़ोन पे बात की और उनसे राय मशवरा किया। तो उन्होंने कहा कि सर मतलब तैयारी के लिए हमें 10-15 दिन चाहिए। तो फिर एक कार्यक्रम तय हुआ था 14 मई को। उसकी तैयारी में भी हम लोग जुट गए थे, सारे पदाधिकारी काम पे लग भी गए थे इस तैयारी को लेकर। बट भारत पाकिस्तान युद्ध वाली वो सिचुएशन आ गई थी। तो देश पहले है, ओबीबीएस है, प्रशांत जी ने कहा देश पहले है, कार्यक्रम बाद में भी हो जाएगा। इसकी वजह से वो कार्यक्रम पोस्टपोन्ड हुआ था। इसके बाद ये 15 जून का जो है कार्यक्रम तय हुआ और उसके बाद अनुमंडल कार्यालय में सारे और जिला स्तर पे सारे पदाधिकारियों ने आपस में बैठक की और ये निर्णय लिया कि इसको सबसे सफल बनाना है आज तक का। और वैसा ही हुआ। जैसा कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद मुझे प्रशांत जी एक जगह सकड़ी में कार्यक्रम था तो रास्ते में बुलाए, तो मैं थोड़ा व्यस्त था इधर मैनेजमेंट में, तो बुलाए तो कहा अच्छा प्रोग्राम रहा और जैसा हम बोले थे वैसा तुम किए। तो वो आशीर्वाद भी दिए और मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि मधुबनी ज़िला में सबसे पहला विधानसभा उन्होंने मेरा चुना, झंझारपुर की धरती को चुना। उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार रहूँगा। जिस प्रकार से पटना की महारैली हुई थी
हालांकि पटना की महारैली में बहुत सारे जनसुराजी कार्यकर्ता सभा स्थल तक नहीं पहुंच पाए थे, जिसको लेकर एक काफ़ी ज़्यादा मीडिया में खबरें चली थी। वहीं पर झंझारपुर की जो जनसभा हुई काफ़ी ज़्यादा दारोमदार था। ये उम्मीद की जा रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि जाम हो जाए, रास्ते में कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन काफ़ी अच्छी व्यवस्था रही। इस विषय में क्या कहना चाहिए? यहाँ के जो संगठन जिला अध्यक्ष हैं हमारे दीपक पोदार जी, उन्होंने एक आवेदन दिया एसडीओ साहब के पास, जो झंझारपुर के एसडीओ हैं, और उस आवेदन पर जो प्रशासन ने जो सहयोग किया उसके लिए मैं भी उनका दिल से आभार प्रकट करता हूँ। ये जो भी बातें आपने कही उनके बगैर नहीं हो पाता। उन्होंने सिर्फ इतनी गुजारिश की थी हम लोगों से, ये आदेश कहिए, गुजारिश नॉट आदेश, उन्होंने जो दिया था हमारे अनुमंडल पदाधिकारी जी ने और थाना अध्यक्ष महोदय जी ने भी, डीएसपी साहब, सबसे हम लोग मिले थे संगठन जिला अध्यक्ष दीपक पोदार जी के साथ। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जो भी होगा हम सहयोग करेंगे और कुछ वॉलंटियर आप भी रखिएगा, ट्रैफिक की समस्या नहीं होनी चाहिए, जनता को कोई नहीं होनी चाहिए। और जैसा उन्होंने कहा था वैसे तो उनके हमको लगता है कि तकरीबन 40 पदाधिकारी यहाँ पर थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जनमानस को कोई उस तरह की समस्या नहीं हुई। साथ में हमारे भी, जैसे पार्किंग हमारे स्टेडियम में था तो वहाँ हमारे लोग थे, सर के भी लोग थे, सर ने बजाबते आदेश ही ऐसा दिया था, इसके लिए मैं उनका दिल से फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उन्होंने आदेश ही ऐसा दिया था जिसमें एक एक चीज़ को ध्यान में रखा गया था। तो यहाँ जो झंझारपुर के जो सारे प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, सबके सहयोग से ये सफल आयोजन हुआ। अच्छा, जिस प्रकार से झंझारपुर में कहीं ना कहीं जनसुराज को काफ़ी कमज़ोर समझा जा रहा था, ऐसा माना जा रहा था कि सदस्यों की संख्या कम है, राजनीतिक दल यहाँ पर उतना संगठित नहीं हुआ है, लेकिन जिस प्रकार की ये जनसभा हुई है, निश्चित रूप से जो भी विपक्ष के दल है वो भी अब सचेत हो गए हैं और कहीं ना कहीं अब जनसुराज की भूमिका न केवल झंझारपुर में बल्कि मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मधुबनी में 10 विधानसभाएँ आती है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? इसके लिए तो मैं यहाँ झंझारपुर की जो जनता है, जिन्होंने अपने इस हमारे कहने पे, हमारे पदाधिकारियों पे जो विश्वास जताया, जो हमारे आदरणीय प्रशांत जी पे जो भरोसा दिखाया, जो सहयोग और जो क्या कहते हैं, बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो यहाँ की जो हमारी जनता है उन्होंने जो सहयोग किया, उसके लिए तो मैं क्या कहूँ, जितनी भी बातें कहूँ कम है। ये उनका ही सहयोग है कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। ये यहाँ की जनता के लिए मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ और तहे दिल से उनका आभार भी प्रकट करता हूँ। अच्छा, कार्यक्रम तो हो चुका है, आने वाली विधानसभा में क्या तैयारी है? क्या लगता है, क्या जनसुराज मजबूती से अपना जो है वो दावेदारी पेश कर पाए? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि आप देखिए कि इस 44 लाख की आबादी वाले मधुबनी ज़िला में मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए फिर से मैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पहला जिला अध्यक्ष मैं बना और साल भर अपना कोरम के बाद ही हटा। और उसके बाद झंझारपुर में उस वक्त भी अच्छी जो भी यहाँ संगठन था वो मजबूत संगठन था। चूँकि झंझारपुर में कोई वैसा कार्यक्रम नहीं हुआ था, एक प्रदेश अध्यक्ष जी का हुआ था, वो भी सफल आयोजन था, जैसा कि आपको ज्ञात होगा। इसके बाद ये प्रशांत जी का पहला, जब से मैं जिला अध्यक्ष बना था तब से ये पहला कार्यक्रम था, तो कभी ऐसा मौका नहीं मिला, इसलिए शायद लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ का संगठन उतना मजबूत नहीं है या जनसुराज को हल्के में ले रहे थे। पर मैं बता दूं कि पिछले 4 महीने से अब तो मैं शीर्ष पद राजकोर समिति में हूँ, जो शीर्ष समिति है इस जनसुराज पार्टी की। उसके बाद यहाँ के जो संगठन अध्यक्ष हैं, मैं आपको बता दूं कि 99% जितने भी पदाधिकारी हैं, जैसे हमारे पदाधिकारी का जो फ्रीक्वेंसी है उसमें अनुमंडल पदाधिकारी 22 हैं, आपको प्रखंड पदाधिकारी 18 हैं, और इसमें जितने भी आते हैं, तो मैं बता दूं खासकर झंझारपुर विधानसभा में आप ये मान के चलिए कि इस विधानसभा में आने वाले जितने भी प्रखंड हैं उसमें 95% जो पदाधिकारी हैं सारे काबिल हैं। उन्हीं की बदौलत ये रैली सफल हुई, ये कार्यक्रम सफल हुआ, और 95% जो कार्यकर्ता हैं वो फुल्ली एक्टिव हैं, अपना 100% इसमें योगदान दे रहे हैं जनसुराज में। तो कमज़ोर होने का सवाल ही नहीं उठता है। अब तो आपने भी देखा, विष्णु जी आपने भी देखा, ये सारे हमारे कार्यकर्ता की ताकत थी। और नगर टीम
आप देखे होंगे उस मंच पर हमारी नगर टीम है जो यहाँ की महिला अध्यक्षा हैं। मैं आपको बता, आपने देखा होगा फर्स्ट टाइम ऐसा जन स्वराज में देखा होगा कि प्रशांत किशोर जी जो मेरा वेलकम पॉइंट केक रूम पे था, वहाँ पर महिला अध्यक्षा लोग भी थी वहाँ पर, और उनको अभी तक कोई आपने कंप्लेन नहीं सुना होगा। महिला अध्यक्षा की सुरक्षा में हमारे ही वॉलंटियर थे। हालांकि पुलिस प्रशासन ने भी बहुत मदद की, 100% उन्होंने हमारा सहयोग किया पुलिस प्रशासन ने। उसके बावजूद भी महिला सही, आप समझिए कि एक क्या कहते हैं उसके संस्कृति को उसमें रखते हुए हम लोग वहाँ तक पहुँचे, और महिला एकदम क्या बोलते हैं उसको सुरक्षित। तो हम लोग की पार्टी जो है एक सभ्य पार्टी है। तो और क्या उदाहरण दे सकता हूँ, आपने देखा होगा इतने भीड़ में भी कोई ऐसी घटना नहीं घटी, कोई ऐसी बात नहीं हुई, क्योंकि जन स्वराज में जो भी लोग आ रहे हैं वो आप समझिए कि बिहार व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। तो सच्चे लोग, सही लोग, सामूहिक प्रयास, यही तो हमारा मंत्र है। बदलाव यात्रा जो आई थी, ये बिहार बदलाव यात्रा के तहत जो एक कार्यक्रम हुआ, तो क्या लगता है बिहार में बदलाव जन स्वराज के बैनर तले होगा? बिल्कुल, जहाँ भी हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी जा रहे हैं वहाँ पर बदलाव आप देख सकते हैं। जो भी हमारे सोशल मीडिया पे वीडियोज़ आते हैं या जो भी साथी वहाँ जाते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर आए, सबसे पहले तो मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ और थैंक यू, शुक्रिया बोलता हूँ। जितने भी लोग यहाँ आए थे उन्होंने व्यवस्था और सारी चीज़ें देखी होंगी, तो उन्हें ज़रूर ऐसा भरोसा हुआ है कि नहीं, ये जो जन स्वराज पार्टी है बाकी पार्टी से अलग। बात हो रही थी केशव जी से, जो कि पूर्व में मधुबनी के जिला अध्यक्ष रहे हैं और इस समय राज्य कोर कमेटी के सदस्य हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण उनकी भूमिका है और इस भूमिका को बखूबी अदा करते हुए जो जनसभा हुई है, निश्चित रूप से झंझारपुर की ऐतिहासिक जनसभा हुई है, जिसको लेकर हम अलग अलग जन स्वराज के संगठन या जन स्वराज के पदाधिकारियों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। इस क्रम में केशव जी से मुलाकात किए, फिर अन्य खबर में लगातार देखते रहे खबर आसपास। खबर से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद।